आज स्वादिष्ठान चक्र को कुछ विशेष रूप से और समझेंगे और इसको किस तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें और हम निखार ला सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन और संवर सके, इस पे हम बात करेंगे। अब स्वादिष्ठान चक्र को 6 भाग में बांटा गया है। ये जो चक्रा है हमारा हरा चक्रा, ये नाभि से नीचे है। इसका 2 फेस है, एक आगे की तरफ और एक रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ। अब यहाँ पर इसको 6 भाग में बांटा गया है। 6 भाग में बांटा गया है यानी 6 पंखुड़ी समझ ले। जैसे कोई फूल है, कमल का फूल है या कोई भी फूल है और उसका 6 पंखुड़ी हो, उसी प्रकार से ये एनर्जी का एक कंटेनर है और इसको 6 भाग में बांटा गया है, यानी 6 पंखुड़ियों में बांटा गया है। और एक सेंटर है, जिस सेंटर में मेन बीज मंत्र है और सभी 6 पंखुड़ियों पर इसका बीज मंत्र है। तो जो इसका मुख्य बीज मंत्र है तो वो वम है, और 6 पंखुड़ियों पर जो है सामने, कॉर्नर पे, साइड में, फिर बैक में, फिर कॉर्नर पे, फिर साइड में, फिर कॉर्नर पे, तो इस पर जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार से क्रम से लगा रहता है। सबसे आगे बम, फिर उसके आगे भम, कॉर्नर पे, फिर साइड में मम, फिर जो है बैक में यम, फिर कॉर्नर पे रम, फिर साइड में जो है लम। इस प्रकार से ये सारा बीज मंत्र इस पर लगा रहता है। 6 का 6 बीज मंत्र। कोई साधक जब साधना करते हैं, खासकर स्वादिष्ठान चक्रास का, तो उसका एक विशेष साधना होता है और इस चक्रा का एक विशेष शक्तिपात होता है। जो ऐसे जब आप गुरु तत्व के संपर्क में जाते हैं, जो कि साधना का काफी अच्छा कमाई किए हुए हो, उनमें वो सामर्थ्यता हो कि आपके इस चक्रा पर वो शक्तिपात करें। जब वो अगर शक्तिपात करते हैं तो ये 6 का 6 पंखुड़ी वो खिल जाता है और उसका सारा जो बीज मंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी क्या है, वो सुसुप्त अवस्था में है, इनर्ट अवस्था में है, लेकिन जैसे ही वो शक्तिपात होता है वो सक्रिय अवस्था में चला जाता है। और यहाँ पर होता क्या है कि उसे एक गुप्त साधना दिया जाता है। जब वो उस गुप्त साधना को जब करता है तो ये प्रत्येक मंत्र, अगर कोई आम आदमी इस मंत्र का जाप करे तो 1000 बार जपेगा तो उसको जितना फल मिलेगा, जिसका शक्तिपात हुआ है वो सिर्फ एक बार जपेगा और उस तरीके से जपेगा जो उसे गुप्त रूप से दिया जाता है, तो उससे कई एक गुना ज्यादा, 1000 से भी कई एक गुना ज्यादा तत्क्षण फल मिलेगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये 6 पंखुड़ियां हैं स्वादिष्ठान चक्र में और एक मेन जो मूल उसका बीज मंत्र है वम। तो जब हम उसको जाप करते हैं तो हमारा पूरा स्वादिष्ठान चक्र पे ऊर्जा का फैलाव होता है, वो संतुलन लेकर के आता है। अब प्रत्येक पंखुड़ी का अपना स्वभाव है, जैसे कि ये केंद्र ही कहा गया है कि भाव का केंद्र है, ये जल तत्व है, ये भाव का केंद्र है। तो हमारा जो भाव है वो मुख्य रूप से 2 स्वरूपों में रहता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यानी जो सकारात्मक है उसका नकारात्मक भी है, और अगर कोई नकारात्मक है तो उसका विपरीत सकारात्मक भी है। तो आप किस भाव के साथ चल रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका स्वादिष्ठान चक्र कितने विस्तार में है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है।
उस हिसाब से आपका जीवन होगा। आप पहले पंखुड़ियों पर जब हम जाते हैं तो पहले पंखुड़ियों का स्वभाव जो है, नकारात्मकता में अगर देखें तो वो अहंकार का होता है, और अगर सकारात्मकता में देखें, पहले ही पंखुड़ी का बता रहे हैं, वहां से ही ये स्वभाव निकलता है। या तो हम नकारात्मकता के दिशा में, ये सिर्फ दिशा बदल देता है। अगर दिशा निगेटिव की तरफ चला गया तब अहंकार जन्म ले लेगा, और अगर वो पॉजिटिव की तरफ चला गया तब आत्मसम्मान वहां पे जन्म लेगा, यानी आत्मसम्मान का विकास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और अगर वो विपरीत दिशा में जा रहा है ये भाव हमारा, तब ये अहंकार में कन्वर्ट होगा। ये पहले पंखुड़ी का स्वभाव है। और इसका हमारे जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम में अहंकार की दिशा में ये ऊर्जा बहने लगा तो हम संसार से कटने लगेंगे, क्योंकि हम दूसरों को छोटा और सिर्फ खुद को ही बड़ा और श्रेष्ठ मानने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पूरे डार्कर एनर्जी में चले जाएंगे और संसार से हम कटने लगेंगे। संसार से कटने का क्या मतलब हुआ कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो भी मतलब हमारे संपर्क के हैं, वहाँ से हम एक दूरी बनना शुरू हो जाएगा। हमारे संपर्क से लोग धीरे धीरे हटने लगेंगे, कटने लगेंगे, हमारे संपर्क में आना पसंद नहीं करेंगे, और हम इस तरीके से सब जगह से टूट जाएंगे और हम सीमित हो जाएंगे, जबकि हम विस्तार के लिए आए थे। तो अहंकार क्या करता है, अहंकार हमारा सर्वनाश कर देता है। हम विराट बनने के लिए आए थे और ये अहंकार हमको एकदम तुच्छ बना देता है, हमारे ऊर्जा लेवल को बिल्कुल ही नीचे गिरा देता है। ये घमंड का स्वरूप हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। तो ये एक नकारात्मक भाव है, घमंड करना, घमंड में आ जाना, अहंकार में आ जाना। जब ये अभाव को दर्शाता है, ये अभाव को दर्शाता है। आप किसी सीमित चीज को लेकर के और इस भूल में खुद को भुला दिए कि आपके पास बहुत बड़ा पैमाने पे ये सारा चीज है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। यानी आप औरों से कंपेयर करके खुद को आप श्रेष्ठ बताने लगे, समझाने लगे और अपने ऊर्जा के लेवल को काफी नीचे गिरा दिए। इसका परिणाम ये होता है कि चूंकि अभाव को आप सेलेक्ट किए तो आपसे सारा चीज धीरे धीरे खत्म होने लगता है, प्रकृति आपसे दूर होना शुरू कर देती है। जैसे ही प्रकृति दूर होना शुरू करती है, आज के डेट में भले ही कुछ भी हो, कल के डेट में आपके पास ये सब खत्म हो जाता है, सारा चीज समाप्त हो जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि आप ये संदेश दिए, ये मैसेज दिए प्रकृति को कि अभाव हमको पसंद है, क्योंकि आप अहंकार कर रहे हैं। अहंकार का मतलब ही होता है कि हम अभाव को पसंद करते हैं, और यहां से ही उसके पास सारा परिपूर्णता रहते हुए भी वो सब का सब मिट जाता है। इसके विपरीत जिसका स्वाधिष्ठान चक्र पुष्ट है, मजबूत है, स्वस्थ है, पवित्र है, तो उसका जो पहला पंखुड़ी है, उसका जो ऊर्जा का दिशा होगा वो आत्मसम्मान की तरफ जाएगा। वो अपने खुद का सम्मान करेगा। कोई भी खुद का सम्मान तभी कर सकता है जब वो औरों का भी सम्मान करे। ये भाव प्रकट होगा।
आप खुद का भी सम्मान करेंगे और साथ ही आपके सामने जो भी आएंगे आप उनका भी सम्मान करेंगे। यहाँ पे अहंकार जीरो हो गया, अहंकार मिट गया। सम्मान करने का मतलब ही होता है कि परिपूर्णता। आप किसी का भी सम्मान तब कर सकते हैं जब आप अंदर से भरे हो, आप परिपूर्ण हो। किसी वस्तु विशेष से कोई परिपूर्ण नहीं होता है। भाव से ही भगवान मिलते हैं और भाव से ही आप पूर्ण या अपूर्ण होते हैं। तो जब आप भाव से भरे हुए हैं और पूर्णता के भाव से भरे हुए हैं तो क्या हो रहा है, तो आप सम्मान देना जानते हैं। किस प्रकार से लोगों का आदर किया जाए, उनके भावनाओं का कद्र किया जाए, आप ये जानते हैं। और जब आप ये जानते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इंटरेक्शन यानी कि आप प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया सृष्टि के साथ करना जानते हैं। और ये जब बेहद अच्छा होता है तो क्या होगा, आपका जुड़ाव होगा। किसके साथ? प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ मतलब पूरे पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सारे मानव जाति, सबों के साथ आपका जुड़ाव होगा। तो ये पहला पंखुड़ी का काम है। या तो हम इसको अहंकार की दिशा में ले जाएं या तो हम इसको आत्मसम्मान की दिशा में ले जाएं। ये दिशा सिर्फ है, ऊर्जा ये पहले पंखुड़ी का है। अब जिस दिशा में हम ले जाएंगे, चूंकि ये जल तत्व होता है तो जल तत्व का स्वभाव है कि आप इसमें जो रंग डालेंगे वो उस रंग का हो जाएगा, लेकिन जल तो जल ही रहेगा। उसी प्रकार ऊर्जा तो ऊर्जा ही रहेगा, लेकिन आप इसको जिस दिशा में आप जो दिशा देंगे वो उस दिशा का रंग ग्रहण कर लेगा। अहंकार की दिशा में दिए अहंकार ग्रहण करेगा, आत्मसम्मान की दिशा में दिए तो आत्मसम्मान ग्रहण करेगा। ये पंखुड़ी अगर पुष्ट हुआ तो आप काफी आप में स्वाभिमान होगा, अभिमान नहीं होगा, स्वाभिमान होगा। यानी खुद का सम्मान करना आप जानते हैं और सबों का सम्मान करना आप जानते हैं। ये गुण आप में कूट कूट के भर जाएगा और ये गुण आपके ऊर्जा के लेवल को काफी ऊपर उठाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से आपको काफी मजबूत बनाता है। आपके आध्यात्मिक यात्रा में ये एक जोरदार रोल प्ले करता है। प्रत्येक दिन खुद का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं जाने अनजाने में हमने हमारा कहीं दिशा तो नहीं बदल रहा है, कहीं हम अहंकार या घमंड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या हम आत्मसम्मान, सबों के सम्मान, इस भाव से हम जी रहे हैं। अगर हम इस भाव से जी रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में लगातार सुधार हो रहा है, हमारे ऊर्जा के मात्रा में लगातार वृद्धि हो रहा है और हमारा जो लेवल है वो लगातार ऊपर उठता जा रहा है। तो एक एक करके प्रत्येक पंखुड़ी को मजबूत करना है स्वादिष्ठान चक्र के, बल्कि सातों चक्र का पूर्णता अपने साधना के बल पे प्रत्येक दिन रेकी से, हीलिंग के माध्यम से, और जो कुछ अगर परमात्मा की ओर से कृपा हो तो जो दिव्य शक्तिपात मिले तो उसके माध्यम से हर हाल में ये सातों चक्र को पूर्ण करना है और जीवन को पूर्णता की ओर लेकर के जाना है। तो अब हम लोग ओम क्रिया को करें पहले। ओम क्रिया को करें, आंख को बंद करेंगे, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखेंगे और बोले हमारे साथ
चरण में 3 बार। अब तीसरे चरण में श्वास भरते समय अ, श्वास को रोक के रखेंगे ऊ, श्वास को छोड़ते समय म। इस प्रकार से मन में भाव लाते हुए करें। इस ओम क्रिया में जब आप तीसरे नेत्र पर ध्यान रख करके और श्वास को भरते समय को महसूस करते हैं मन ही मन, तो आप अपने भीतर निर्माण शक्ति को बड़ा कर रहे होते हैं। और जब श्वास को भर करके उसको रोक के रखे रहते हैं और ऊ का उच्चारण हो रहा होता है मन ही मन, आप अपने क्रिया शक्ति को, संचालन शक्ति को विस्तार दे रहे होते हैं। और जब श्वास को छोड़ते समय म का उच्चारण मन ही मन हो रहा है, तो आप अपने तीसरे शक्ति यानी किसी भी चीज को समाप्त करने का, मिटाने का, आप उसको विराट रूप दे रहे होते हैं। बड़ा अद्भुत क्रिया है, बड़ा ही सुंदर क्रिया है। और इसको अगर तालमेल, एक समय आएगा कि आपका ओम क्रिया के साथ अट्यूनमेंट हो जाएगा, अट्यून हो जाएगा। यानी जैसे ही श्वास भरेंगे तो स्वतः ही अ का आपको वो सुनाई भी दे सकता है, अगर आप गहरे ध्यान में और तीसरे नेत्र पर काफी डीप में अगर आप लगे हुए हैं तो। और जब तक रोक के रखेंगे तो ऊ का ध्वनि भी सुनाई देगा। ये अगला चरण है जब आप वहां तक पहुंच पाते हैं तो। और जब आप छोड़ रहे हैं तो म का ध्वनि आपको सुनाई देगा। ये काफी सूक्ष्म क्रिया है। ये काफी सूक्ष्म क्रियाओं को अनुभव के लिए आपको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। तो ये करते करते ही होगा, होते होते हो जाएगा।
ये पर डे हो रहा है, पर डे हो रहा है, होते होते एक समय आएगा कि ये हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है तो ये काफी 5 मिनट का क्रिया, लेकिन ये 5 मिनट में बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर लेकर के आता है। तो पूरे हृदय से और प्रेम से जब भी ओम क्रिया करें तो इस अटेन्मेंट के साथ में करें। अब ओम क्रिया कर लिए, अब मंत्र जाप करेंगे। मंत्र का जाप, हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। जल का मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब आप मंत्र को जपते हैं, मंत्र का जब जाप करते हैं, तो वो जल जो है उसको ग्रहण करता है, उसको वो सुनता है, ग्रहण करता है। और उस मंत्र का जो स्वभाव है, जो उसका गुण है, ये जल का स्वभाव ही होता है कि वो तुरंत से घुल जाना, मिल जाना और अपने को अगले के लिए बदल लेना, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो वो हमारा जो पूरे शरीर में 70% जल तत्व है, तत्क्षण क्या होता है, उसमें परिवर्तन आने लगता है, वो परिवर्तित होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है, और उसका रूपांतरण उस मंत्र के ऊर्जा के स्वरूप में हो जाता है। अब जब तक हम जप रहे हैं, हमारा पूरा शरीर मंत्र ही हो जाता है। अब जितना समय तक हम उस मंत्र में रहते हैं, आप समझे कितना अपार ऊर्जा से हम भरे रहते हैं। और उस समय कितना हमारा जो कर्मा, जो काफी भारी भारी कर्मा था, जो भारी नुकसान देने वाला था, वो उसमें मिट रहा होता है, वो मिट रहा होता है, उसको हम मिटा रहे होते हैं। तो मंत्र का जाप करेंगे और इसमें खुद को डुबाएंगे। आंख बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान को लेकर के जाएं, मेरे साथ जपें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। कुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छं फट स्वाहा। जब भी पढ़ें, एक बार में पढ़ें, इसको खंडित करके नहीं पढ़ें। खंडित करके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक श्वास में पढ़ते हैं
तभी ये मंत्र के प्रभाव में आप आ सकते हैं। अब जो है कि हम लोग सबसे पहले रूट चक्रास दोनों तर्कों को सटाएं, अब मूलाधार में लगाएं, इस प्रकार से बैठ जाएं। तीसरे नेत्र पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बटरफ्लाई करें, यहाँ पे ऊर्जा को फैलाएं, मूलाधार में ऊर्जा को फैलाएं, मूलाधार के चारों पंखुड़ी को पुष्ट करें और मूलाधार का जो बीज मंत्र है उसको बड़ा ही प्यार से जपे। इसमें भी 4 पंखुड़ियां होता है और चारों का स्वभाव है अलग अलग और क्रिया है अलग अलग। इसका भी विशेष रूप से गुप्त क्रिया होता है जो कि मूलाधार का जो मास्टर डिग्री है उसमें दिया जाता है। अब इसको बटरफ्लाई के रूप में करें और बीज मंत्रों को जपें। लम 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 लम। बटरफ्लाई करते रहें, बीज मंत्र जपते रहें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखे हुए रहें। लम 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 लम। ड्रेन करें, काफी ऊर्जाओं जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ड्रेन करें। इस प्रकार से पैर को मोड़ करके बांध के और बैठ जाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रहे। लम 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 लम। शरीर से पूरा नकारात्मक ऊर्जा के धाराओं को तलवों से होते हुए पृथ्वी में बहने दें, पूरा का पूरा। जैसे ही आप इस मुद्रा में आते हैं आप ड्रेन हो जाते हैं, सारा नेगेटिविटी को तलवों से पृथ्वी में आप बहा देते हैं। इसको बस तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और इस प्रकार से बांध के दम बैठे रहें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नॉर्मल हो जाएं, पैर को सीधा करें।
और एड़ी को गोल गोल घुमाएंगे, वहां से ऊर्जा को विसर्जित करें। गोल गोल घुमाएं एक दिशा में और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी दिशा में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। पूरा फ्लो कराएं। जितने भी रेकी हीलर हैं, जब आप आवाहन करके बैठते हैं तो उस समय और जब जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा ये क्रिया करते करते, तो पूरा आपके ऊर्जाओं का बहाव काफी तेज हो जाएगा आपके हाथों से, तीसरे नेत्र से। जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि पहले की तुलना में काफी तेज ऊर्जा निकल रहा है। अब पूरे शरीर में ऊर्जाओं को फैलाएंगे। अंगूठे को पकड़ें इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ें, पैर को सीधा रखें, जीरो बना दें, एकदम से पूरे ऊर्जा को बहने दें। घुटना ऊपर नहीं रहना चाहिए, घुटना बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए और अंगूठा को पकड़े रहना चाहिए। आप अपने नाभि के नीचे पेट को थोड़ा सा नाभि के नीचे कड़ा करें, ढीला करें, कड़ा करें, ढीला करें। यानी स्वादिष्ठान चक्र का ये कुछ विशेष क्रिया है। इसको कड़ा करें, ढीला करें, कड़ा करें, ढीला करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। आप जितना झुक रहे थे उससे ज्यादा झुकने लगेगा। कड़ा करें, ढीला करें, कड़ा करके रखे रहें, फिर ढीला कर दें। नाभि से नीचे का भाग, नाभि से नीचे के भाग को कड़ा करके रखेंगे थोड़ा देर और फिर उसको ढीला कर देंगे। पैर को एकदम बिल्कुल सीधा रखेंगे। पेट पर दबाव देंगे जब नाभि के नीचे, और फिर दबाव हटा लेंगे। नॉर्मल हो जाएं। वापस से भद्रासन में जाएं। इस प्रकार से भद्रासन में ही बैठे रहें। इसका बहुत लाभ है। जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो आप पृथ्वी से जुड़ते हैं, और पृथ्वी से जुड़ाव का मतलब ही होता है कि आप अपने मूलाधार को पुष्ट कर रहे हैं, अपने रूट चक्रास को पुष्ट कर रहे हैं। तो इस मुद्रा में बैठें और इसी मुद्रा में अब आगे का क्रिया करें। कलाई से और कहनी से, यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा को विसर्जित करें। घुमाएं से गोल गोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। उल्टे दिशा में ओम नमः
शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। दिशा बदलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब कांधों से निकालेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को निकालें, कांधों से गोल गोल घुमाएं। अब आगे की तरफ गोल गोल घुमाएंगे, बिल्कुल फ्री करें। बहुत लोगों का हाथ पीछे नहीं जाता होगा, वो सब वापस जाएगा, सब तरह से ये फ्री हो जाएगा, सारा ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा और नॉर्मल हो जाए। बहुत लोग अपने इस दोनों हाथों को पीछे से इस प्रकार से नहीं पकड़ पाते, दोनों तरफ से, लेकिन ये हो जाएगा बहुत ही सहज और सरल तरीका से। इसको प्रत्येक दिन करते रहेंगे तो हमारा सारा ब्लॉकेज टूटेगा, सभी जगह फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। जल तक तो हमारा जहाँ स्ट्रांग होगा तो फिर वहाँ पे तो रुकावट रहेगा ही नहीं, लचीलापन आ जाएगा। और जब लचीलापन आएगा तो हाथ हमारा पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाएगा। अब हम लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ को, यानी कि जो हमारा आध्यात्मिक रास्ता है, उसको साफ करेंगे, उसको निचोड़ेंगे, उसकी गंदगी को बाहर करेंगे, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करेंगे। एक बार श्वास भर के रोक के रखेंगे, जब रीढ़ की हड्डी को निचोड़ के पीछे ले जाएंगे तो, और दूसरे चरण में जब रीढ़ की हड्डी को निचोड़ के पीछे ले जाएं तो श्वास को बाहर छोड़ के तब रोक के रखेंगे। एक बार भर के रोक के रखना है और एक बार छोड़ करके रोक के रखना है। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें। चले शुरू करते हैं।
नॉर्मल हो जाए। अपने जंक्शन को फ्री करेंगे, यानी गर्दन से जितना भी नेगेटिविटी है उसको निकालें। गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में घुमाएं, उल्टी दिशा में। अब गर्दन को आगे पीछे ले जाए। बाएं दाएं। अब यहाँ पर ही 1 मिनट के लिए नाभि को रीढ़ के हड्डी में झटका सा पीछे ले जाएंगे। तो अगर हम कपालभाति भी करते हैं तो उसमें ये क्रिया होता है कि नाभि का रीढ़ के हड्डी में पीछे की ओर जाना, यानी नाभि को पीछे की ओर झटका देना है। तो 1 मिनट के लिए करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान लगा करके। आप इसको कपालभाति भी कह लें तो ये करें। नॉर्मल हो जाए। अब हम लोग प्राण क्रिया को करेंगे। प्राण क्रिया को यानी सूर्य नाड़ी को साफ करेंगे और चंद्र नाड़ी को साफ करेंगे। सूर्य नाड़ी को साफ करने के लिए दाहिने से ही श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, यानी दाहिने से ही प्राण भरना है और प्राण को छोड़ना है। शुरू करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रख के
अब दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं से ही लेंगे, यानी चंद्र नाड़ी को साफ करें। बाएं से ही लें, बाएं से ही छोड़ें। अब हम लोग अपने सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे। इस प्रकार से पैर को सीधा करें, एक पैर को इसके ऊपर रख करके इसको मूव करें इस प्रकार से, और फिर तब हम लोग सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे। अब दूसरे पैर को सीधा करें और इस प्रकार से ये जो कुल्ला है हमारा कमर के पास, यहाँ से एनर्जी ये फ्री करेगा। फिर वापस एक बार फिर करें। पैर बदल लें। अब फिर से भद्रासन में जाएं और ये सुषुम्ना नाड़ी को साफ करें। इसमें प्राण को भरेंगे दाएं से, दाएं में रोक के रखेंगे, प्राण को छोड़ेंगे बाएं से, फिर बाएं से प्राण को खींचेंगे, रोक के रखेंगे, छोड़ेंगे दाएं से। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा।
अब एक क्रिया करें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और बिना हाथ लगाए हुए आप लोग चेक करें कि आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। करना ये है कि मन में भाव लाएं कि दाहिने से हम लें और दाहिने में रोक के रखें और बाएं से छोड़ें। फिर मन में भाव लाएं कि बाएं से हम लें, बाएं में रोक के रखें और दाहिने में छोड़ें। आप लोग चेक करें कि ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। करें। नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे, गहरे ध्यान में जाएंगे, क्योंकि शारीरिक क्रिया हो गया, ओम क्रिया हो गया, मंत्र का जाप हो गया, सारा शारीरिक क्रिया हो गया, प्राण क्रिया हो गया, नाड़ी शोधन हो गया। अब क्या है ना कि काफी शुद्धता आ चुका है और ऊर्जा एकत्रित हो चुका है। अब इस ऊर्जा के धारा को परमात्मा की ओर बहा देना है और उनके नजदीक पहुंचने का प्रयास करना है। श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। श्वास को आते जाते देखेंगे। श्वास आया, जाने के लिए वो मुड़ा, जहां पे वो मुड़ रहा है, जहां पे वो अपना दिशा चेंज कर रहा है, खासकर उसको बार बार देखने का, महसूस करने का प्रयास करेंगे और ध्यान रखेंगे तीसरे नेत्र पर। अब जिस आसन में भी बैठना चाहते हैं उस आसन में बैठ जाएं और ध्यान में उतरने का प्रयास करें। आंख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रहे और श्वास जहां पे टर्न ले रहा है, घूम रहा है, उसको पकड़े।
धीरे धीरे हाथों को चेहरे पर ले जाएं। शरीर को धीरे धीरे हिलाएं और आज दिन भर खुद को जांचें कि आपके ऊर्जा का दिशा क्या है। सबों के सम्मान, खुद का सम्मान, इस दिशा में ऊर्जा जा रहा है या इसके विपरीत अहंकार के दिशा में जा रहा है। तो इसको जांचें, प्रयास करें सबों को सम्मान देने का, खुद को भी सम्मान दें। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो आप में एक अच्छे ऊर्जा का प्रवाह होगा, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो खुद में हीनता का भाव आएगा, आप डिप्रेशन में आप जाएंगे। लेकिन ठीक जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं, औरों को सम्मान देते हैं, तो आपका ऊर्जा खिला खिला रहेगा और जीवन भी बड़ा ही सुंदर रहेगा। तो इस क्रिया के साथ सभी लोग अपने जीवन को आज पुष्ट करने का प्रयास करें। जय जय माता दी।